दोस्तों, क्या जीएसटी में मरे हुए व्यक्ति के अगेंस्ट टैक्स डिमांड निकाली जा सकती है? आइए बताते हैं आपको जीएसटी लॉ इस पे क्या कहता है। ऐसा ही एक केस पहुंचा हाई कोर्ट, जहां पे एक टैक्स पेयर की डेथ जो है वो 6 जुलाई 2018 को हो गई थी। जो उसके लीगल हेयर थे उन्होंने बिजनेस भी बंद कर दिया था 6 जुलाई 2018 को, जीएसटी नंबर भी सरेंडर कर दिया था। बट इसके बावजूद एक जीएसटी नोटिस भेजा गया डिसीज टैक्स पेयर के नाम पे, जो कि व्यक्ति मर चुका था। उसके नाम पे एक जीएसटी डिमांड भेजी गई और वो डिमांड रिकवरी करी जा रही थी उसके लीगल हेयर से। तो वो लीगल हेयर जब हाई कोर्ट पहुंचे तो हाई कोर्ट ने यहाँ पे कंफर्म किया कि आप किसी भी मरे हुए व्यक्ति के अगेंस्ट टैक्स डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर आपको मरे हुए व्यक्ति का जो टैक्स बकाया है उसको आपको रिकवर करना है तो आपको उसके लीगल हेयर को नोटिस भेजना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट टैक्स डिटरमाइन करना पड़ेगा, देन आप उससे लीगल जो प्रोसीडिंग है वो आप इनिशिएट करके टैक्स रिकवर कर सकते हो। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ने सेक्शन 93 का रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि किसी मरे हुए व्यक्ति के अगेंस्ट भी टैक्स डिटरमाइन की जा सकती है, सेक्शन 93 ऐसा अलाउ करता है। जबकि हाईकोर्ट ने जब सेक्शन 93 का एनालाइज किया तो उन्होंने पाया कि सेक्शन 93 किसी मरे हुए व्यक्ति के अगेंस्ट टैक्स डिटरमाइन करने की परमिशन नहीं देता। सेक्शन 93 आपको दो परमिशन देता है। पहला तो ये कि अगर उसके मरने से पहले ऑलरेडी टैक्स डिटरमाइन हो चुका है उस डिसीज टैक्स पेयर के नाम पे, तो आप उसको रिकवर कर सकते हैं उसके लीगल हेयर से। या फिर अगर आपको उसकी डेथ के बाद फ्रेश प्रोसीडिंग करनी है तो आप उसके लीगल हेयर को इन्वॉल्व करिए, उसके लीगल हेयर को नोटिस भेजिए, उससे जवाब मांगिए और उसके नाम की टैक्स डिटर्मिनेशन आप करिए। सेक्शन 93 में दो कंडीशन और है कि अगर वो बिजनेस जो है कंटिन्यू किया जाता है तो आप लीगल हेयर से फुल अमाउंट रिकवर कर सकते हैं, और अगर लीगल हेयर ने बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू कर दिया है तो आप सिर्फ मरे हुए व्यक्ति की जो एस्टेट है, यानी कि जितना उसका वर्थ थी, जितनी उसके पास एसेट थी, सिर्फ उसी से आप रिकवर कर सकते हैं टू द मैक्सिमम, उसके ऊपर आप रिकवर नहीं कर सकते। तो सारी कंडीशन जो है सेक्शन 93 में मेंशन है। हाई कोर्ट ने यहाँ पे डिसीजन जो है वो टैक्स पेयर के फेवर में दिया है और ऑर्डर को क्वैश कर दिया है। पर डिपार्टमेंट के पास अथॉरिटी है और पावर है कि वो चाहें तो फ्रेश प्रोसीडिंग इन कंप्लायंस विद द लॉ वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन जो क्रक्स निकल के ये आया है कि आप किसी मरे हुए व्यक्ति के नाम पे ऑर्डर या नोटिस जो है वो इशू नहीं कर सकते। आपको उसके लीगल हेयर के नाम पे नोटिस या ऑर्डर जो है वो इशू करके देन टैक्स डिटरमाइन करना पड़ेगा। पूरा केस हमारे portaltaxreply.com पे अवेलेबल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।